हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे मैथ्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं वही क्वेश्चन कराता हूं जो सेट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, दो वर्ग m और n के विकर्णों का अनुपात 2:1 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है वर्ग की। ठीक है, दो वर्ग हैं, तो देखिए वर्ग क्या होता है। वर्ग वो होता है जिसकी चारों भुजाएं एक समान हो। ठीक है, मतलब ये भी और ये और ये और ये, मतलब चार भुजाएं बराबर होनी चाहिए। अगर ये 2 मीटर की है तो ये भी 2 मीटर की होगी, ये भी 2 मीटर की और ये भी 2 मीटर, चारों भुजाएं बराबर की होंगी, उसे वर्ग कहते हैं। ठीक है, तो ये तो वर्ग हो गया आपका m, और एक और वर्ग हो गया दूसरा क्या आपका n। ठीक है, दूसरा वर्ग आपका n दे रखा है। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। अब क्या कह रहा है, n के विकर्णों का अनुपात, इनके विकर्णों का अनुपात। ठीक है, विकर्णों का मतलब क्या है, टेंजेंट, यहाँ से लेके ये हो गया विकर्ण। ठीक है, m का कितना दे रखा है 2, n का कितना दे रखा है 1। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई बात समझ में ना आई हो तो बता देना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अब देखिए आपसे क्या कह रहा है, क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल का हमें अनुपात पता करना है, लेकिन कौन से क्षेत्रफल का, वर्ग के क्षेत्रफल का। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है दोस्तों, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है विकर्ण का स्क्वायर। ठीक है, विकर्ण का स्क्वायर बाई 2, ये होता है। क्लियर है। अब देखिए विकर्ण आपको दिया गया है, विकर्ण कितना दिया गया, विकर्ण आपको 2 दिया गया है, 2 रख देंगे, इसका क्या करेंगे स्क्वायर बाई 2 कर देंगे। क्लियर है दोस्तों, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा। अनुपात में ही तो दे रखा है और अनुपात में ही पूछा गया है। ठीक है, इसका विकर्ण कितना दिया गया है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे, बाई कितना 2 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए ये अनुपात क्या रखता है, अपने आप में बटा फॉर्म रखता है और बराबर रखता है। तो ये 2 से 2 कट जाएगा नीचे नीचे, इसको जब सॉल्व करेंगे 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4, अनुपात 1 की पावर 2 कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। तो 4:1 हो जाएगा दोस्तों आपका क्या, वर्ग का क्षेत्रफल कितना 4:1। किस ऑप्शन में दे रखा है, डी ऑप्शन में दे रखा है। यही क्या हो जाएगा दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि a - b बराबर 5 और a² + b² बराबर 97 है तो ab बराबर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर क्या है, a - b बराबर 5। अगर आप क्या करें, दोनों तरफ यहाँ पर वर्ग करते हैं। ठीक है दोस्तों, दोनों तरफ वर्ग कर दें। ठीक है, इसका भी वर्ग कर दें और इसका भी वर्ग कर दें, तो ये क्या हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर, तो a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा बराबर, हमें क्या करना पड़ेगा 5 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। क्या कर दिया है हमने, दोनों तरफ वर्ग कर दिया है। ठीक है, अब a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a² + b² - 2ab, यही तो होता है बराबर। इसका भी हम वर्ग करेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। क्लियर है। अब देखिए a² + b² का मान आपको दे रखा है कितना, a² + b² का मान आपको कितना है 97 है, तो इसके पूरे की जगह हम 97 रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ रख देते हैं 97। क्लियर, माइनस का 2ab बराबर का कितना है 25 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कितना है 97 है, प्लस का यहाँ पर क्या है 25 है। अब ये 25 इक्वल से इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 97 से में से 25 काट देंगे तो कितना बचेगा, 7 में से 5 गया 2, 9 में से 2 चला जाएगा कितना 7। ठीक है, तो ये कट गया, ये आपका प्लस का था, ये इधर का आएगा बॉर्डर पार करके, तो 97 में से माइनस हो जाएगा तो 72 बचा। क्लियर है। अब ये माइनस का 2ab है, अब ये भी इधर चला जाएगा बॉर्डर के एक पार, तो ये माइनस हट जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 2ab किसका हो जाएगा, प्लस का। क्लियर है। अब देखिए 2 मल्टीप्लाई में है तो 2 से ये 72 कट जाएगा, कितनी बारी कट जाएगा 36 बारी कट जाएगा, बराबर में कितना बचा, ab बचा। तो ab की वैल्यू आपसे पूछी गई थी, तो ab बराबर दोस्तों कितना हो गया 36। किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में दे रखा है। यही क्या हो जाएगा दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 3 की पावर 5, 3 की पावर 11, 3 की पावर -11, 3 की पावर 14 का एलसीएम ज्ञात करें। ठीक है, बहुत आसान है। आसान कैसे है, आपको क्या करना है, चेक करना है आपका जो बेस है समान है या अलग है। ठीक है, यहाँ पर देखिए बेस समान दिया गया सभी में, 3 है, 3 3 3, तो आप क्या करेंगे बेस को ले लेंगे। जब आपका बेस समान दिया गया है तो बेस को ले लेंगे। ठीक है,
और जो सबसे बड़ी पावर होगी उसे ले लेंगे। तो इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है 14, तो हम 14 को ले लेंगे। यही हो जाएगा दोस्तों आपका क्या LCM। क्लियर है, 3 की पावर 14 आपका LCM हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा करना क्या है, बेस आपका समान है, बेस ले लेंगे, जो सबसे बड़ी पावर होगी उसी पावर को रखेंगे, बस आपका LCM हो गया। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि x प्लस अंडर रूट एक्स बराबर 20 है तो x का मान ज्ञात करें। देखिए करेंगे क्या, इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, पहला ऑप्शन रख के देखते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, x का मान पता करना है। तो x की जगह हम 5 रख के देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर x की जगह हम 5 रखेंगे, प्लस रूट x की जगह 5 रखेंगे, बराबर कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए। अब देखिए हम रूट 5 को सॉल्व करेंगे, क्या इसका प्रॉपर मान निकल के आएगा। मान के चलिए इसका प्रॉपर मान हम निकालेंगे तो 2 पॉइंट करके कुछ आएगा। तो इसका 5 को इसको जोड़ेंगे तो 20 नहीं मिलेगा, तो ये हमारा आंसर नहीं है। दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं, x की जगह रखेंगे 16, ठीक है, प्लस रूट 16 बराबर कितना, 20। अब देखिए 16 है, अब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो पूरा पूरा वर्गमूल निकल के आ जाएगा। ठीक है, 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है। तो 16 को और 4 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 20 के बराबर हो जाएगा। 16 4 कितना होता है हमारा 20, और हमारा आना कितना था, ये चाहिए था 20 आना चाहिए, तो हमारा ये 20 के बराबर आ गया। तो 16 क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कैसे, x की जगह हमें क्या रखना था, 5 रख के देख लिया, आंसर नहीं मिला। हमने क्या किया, 16 रख के देखा, 16 रख लिया प्लस रूट 16। अब इस 16 का वर्गमूल हमको पता है कितना होता है, 4। 16 यहाँ पर हमारे पास है, 16 को 4 को जोड़ेंगे 20 मिल जाएगा, और हमें कितना चाहिए था, 20 के बराबर चाहिए था। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई बात। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक आयत का क्षेत्रफल 448 वर्ग मीटर है। यदि इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 12% अधिक हो तो इसकी चौड़ाई ज्ञात करें। ठीक है, देखिए इसकी जो लंबाई है इसकी चौड़ाई से 12% अधिक हो। हमें चौड़ाई नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, उस चौड़ाई को क्या मान लेंगे दोस्तों, चौड़ाई हमें नहीं पता है तो उसे हम x मान लेंगे। क्लियर है, अब चौड़ाई का, आपकी जो लंबाई है इसकी चौड़ाई का क्या है, 12% अधिक है। जो आपकी लंबाई है दोस्तों, जो आपकी लंबाई है वो चौड़ाई का क्या है, 12% अधिक है। तो चौड़ाई आपकी x है, इसका क्या है 12% अधिक। तो इसका 12% अधिक का मतलब क्या हो जाएगा, 112 बटे कितना, 100 हो जाएगा। क्लियर है, x का हम क्या करेंगे, 12% निकाल लेंगे। तो x का हम 12% निकालेंगे तो इंटू 112 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, अब देखिए आपको निकालना क्या है, एक आयत का क्षेत्रफल आपको 448 वर्ग मीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, देखिए मैं आपको यहाँ पर लिख दूँ, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये होता है। ठीक है, अभी देख पहले क्वेश्चन में हमने निकाला था क्षेत्रफल, वो वर्ग का क्षेत्रफल था, ये आयत का क्षेत्रफल है। ठीक है, समझ में आ रही दोस्तों बात। पहले क्वेश्चन में निकाला था हमने वर्ग का क्षेत्रफल और ये है आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, याद रखना दोस्तों, अगर कन्फ्यूजन होगी तो आप गलत कर सकते हैं, इसलिए याद रखना। ठीक है, अब आयत का क्षेत्रफल आपको दिया गया कितना, 448, तो इसकी जगह हम कितना 448 रख सकते हैं, बराबर लंबाई आपके पास कितनी है, x इंटू 112 बटे 100। तो x इंटू 112 बटे 100 आपके पास क्या है, लंबाई है। चौड़ाई से मल्टीप्लाई करना है, चौड़ाई कितनी मानी है आपने, x मानी है। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए बराबर है, तो 112 से आप 448 को काटेंगे तो ये पूरा पूरा 4 बार कट जाएगा। कैसे, 12 चौक 48 होता है और 100 से 400 कट जाएगा 4 बार में। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। अब देखिए 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर 4 से, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 100 का जब 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 400, बराबर इधर क्या होगा, x का मल्टीप्लाई x से हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका x²। क्लियर है, समझ में आ रही दोस्तों बात। अब देखिए ये आपका जो x की पावर 2 है ये कहाँ आ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 400 का अंडर रूट हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, x की पावर थी वो इसके ऊपर आ गई, x की पावर हट गई, इधर आ गई अंडर रूट पे। ठीक है, अब देखिए 400 का वर्गमूल क्या होता है, 2 का वर्गमूल क्या, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, इधर से एक 0 कम हो जाएगा। तो 20 का वर्ग होता है 400 और 400 का वर्गमूल होता है 20। तो x बराबर कितना आ गया, 20 आ गया। क्लियर है, अब 20 किस ऑप्शन में दे रखा है, डी ऑप्शन में दे रखा है। तो 20 मीटर क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। आपसे क्या कहा था, इसकी चौड़ाई ज्ञात करें, तो आपकी जो चौड़ाई थी x, जिसको आपने x माना था, वो कितनी है, 20 मीटर है।
क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। एक एक स्टेप अच्छे तरीके से बता रहा हूँ, यदि फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक फॉर्म में कुछ बकरियां तथा मोर हैं, यदि सिरों की संख्या 60 और पैरों की संख्या 170 है तो बकरियों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, देखिए आपके पास क्या है, सिर दे रखे हैं, सिर की संख्या कितनी दे रखी है, सिर की संख्या आपके पास 60। ठीक है, और पैरों की संख्या कितनी है, देखिए यहाँ पर पैर की संख्या आपके पास 170, और आपसे क्या पूछा है, बकरियों की संख्या ज्ञात करनी है। देखिए आपको इसमें बस एक बात याद रखनी होती है और कुछ भी नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। याद क्या रखना है, क्या पूछा गया है, बकरियों की संख्या। बकरी के कितने पैर होते हैं दोस्तों, 4। ठीक है, और मोर दिया गया साथ में, मोर के कितने पैर होते हैं, 2। इतना तो आपको कन्फर्म है, बकरी के 4 पैर होते हैं, मोर के 2 पैर होते हैं। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा गया है, बकरियों की संख्या ज्ञात करें, मतलब 4 पैर वाला जानवर पूछा गया है। तो हमें करना क्या होता है, इसका अपोजिट लेते हैं। अपोजिट का मतलब है 4 पैर वाला पूछा गया है तो इसका अपोजिट लेंगे 2 पैर वाला। ठीक है, 2 पैर वाला ले लिया हमने, 2। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे सिर की संख्या से, हमेशा याद रखना, हमेशा सिर की संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। सिर की संख्या आपको दे रखी है 60, 60 ले लिया। अब 2 का मल्टीप्लाई जब 60 से करेंगे तो कितना आ गया, 120 आ गया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, 120 जब निकल के आया है तो अंतर करेंगे पैरों की संख्या से। पैरों की संख्या कितनी है, 170, तो 170 में से इसको घटा दीजिए, जो ज़्यादा होता है उसमें से घटा देते हैं। यदि पैरों की संख्या कम होती यहाँ पर तो 120 में से पैरों की संख्या घटा देते हैं। यहाँ पर पैरों की संख्या ज़्यादा है इसलिए पैरों की संख्या में से इसको घटा देंगे। ठीक है, अब देखिए 0 में से 0 जाएगा 0, 17 में से 12 गया, 5 बचा, 5 आ गया। ठीक है, इसको 50 आ गया, इसको कर दीजिए आप 2 से डिवाइड, बस आपका आंसर आ गया कितना, 25। क्लियर है, समझ में आ गया बात। आपसे पूछा गया था बकरियों की संख्या की है, 25 बकरी हैं। ठीक है, समझ में आ गया। यदि इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लेता कि मोर कितने हैं, बकरी हमें पता चल गया 25 है, डी आंसर हमारा सही हो गया। लेकिन यदि आपसे पूछ लेता तो मोर कितने हैं, 2 पैर वाला यदि पूछता तो क्या करते, उसका अपोजिट लेते, 4 पैर वाला, तो यहाँ 4 रखते। सिर की संख्या कितनी है, 60, हमेशा सिर की संख्या से मल्टीप्लाई करना है, बराबर कितना हो जाता है, 4 6 24, 1 0 240। अंतर करेंगे पैर की संख्या से हमेशा। ठीक है, अंतर कर लीजिए, 170 को घटा दीजिए। अब 240 में से 170 जाएगा तो कितना बचेगा, 24 में से आपका 17 चला गया, कितना बचेगा दोस्तों, 7 बचेगा, और एक ये 0 मतलब 70। ठीक है, यहाँ 2 से डिवाइड किया था, यहाँ भी 2 से डिवाइड कर दो, 2 से 70 को काटेंगे कितनी बारी जाएगा, 35 बारी जाएगा। तो ये 35 कितने निकल के आ गए, आपके मोर निकल के आ गए। क्लियर है, 35 मोर हैं, 25 बकरी हैं। अगर आप इन्हें दोनों को जोड़ के देखें, दोनों को जोड़ लें, 25 35 कितना होता है दोस्तों, 60 होता है, और आपके पास सिर कितने हैं, 60 है, तो 60 जानवर होंगे तभी तो सिर 60 होंगे, इसलिए हम यहाँ पर आप जोड़ के भी देख सकते हैं। क्लियर होगी दोस्तों बात। उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।